ये सब क्या था आशिर? जवाब दो। इतनी पाबंदियां, इतनी रिस्ट्रिक्शंस। भाभी को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो मुझसे इस तरह बात करें, और मेरे घर से क्या आएगा क्या नहीं ये वो मुझे बताएंगी। ईशर प्लीज काम डाउन। नहीं, आई एम सॉरी, लेकिन आज तो तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि और किन किन चीजों पर मुझ पे पाबंदियां हैं। वो भी तो ठीक कह रही है ना, उनकी भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है। ओह, तो अब तुम उनकी साइड लोगे, उन्हें डिफेंड करोगे, राइट? मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यू नो व्हाट आशिर, आई वाज रॉन्ग। मुझे ना पहले ही दिन से अपनी बाउंड्रीज एस्टैब्लिश कर लेनी चाहिए थी। मैं ये सोच सोच कर कॉम्प्रोमाइज करी थी कि तुम मेरी साइड लोगे, लेकिन नहीं, तुम तो ऑपोजिट साइड पे खड़े हो। इनफैक्ट अब तुम मुझे बताओ कि अब मुझे क्या करना चाहिए। बेटर येट, तुम्हारे भैया भाभी ने क्या कहा है कि अब ईशल क्या करे? ईशल क्या करे ईशल, बताओ प्लीज। प्लीज काम डाउन प्लीज। अगर तुम रिएक्ट करोगी ना तो बात और बढ़ेगी। एटलीस्ट तुम तो समझो। कब तक आशिर, कब तक? तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम हमेशा मेरा साथ दोगी, कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ोगी, तो प्लीज मेरे लिए बात छोड़ दो। और ये भाभी थी ना जिन्होंने हमें एक करने के लिए भाई के सामने स्टैंड लिया, तो जब वो कोई बात करिए तो हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए ना। क्या कह रही हैं भाभी, क्या कह रही हैं, बताओ। तुम ड्राइवर से कहो कि वो आकर हैंड कैरी वापस ले जाए। बट व्हाई आशिर? क्योंकि भाई को अच्छा नहीं लगा। हम अपनी मर्जी से कुछ कर सकते हैं या नहीं? ईशल वो लोग बड़े हैं, अगर हम उनकी बात मान के उनका भरम रख लेंगे तो कोई बुरी बात तो नहीं ना। और जो मॉम ने इतने प्यार से, इतनी मोहब्बत से, इतने मान से अपनी बेटी के लिए सामान भेजा है, वो मैं वापस भिजवाकर उनका दिल तोड़ दूं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके भाई खुश हो जाएंगे। तुम क्यों ऐसे रिएक्ट कर रही हो? इतनी बड़ी बात नहीं है। बात बड़ी छोटे की नहीं है आशिर, बात यह है कि क्या अब मेरे मॉम डैड मेरे ससुराल वालों की मर्जी से मुझे चीजें भेजेंगे? ससुराल में अपनी जगह बनाने के लिए ना उनकी सुननी पड़ती है, और जिस दिन तुम्हारी जगह बन के तुम राज करोगी, अपनी मर्जी चलाना। मुझे एक बात बताओ, आयजा भाभी के बाद मेरी इस घर में जगह बचती है? Do you really think so? मेरा अपना शौहर मेरा साथ नहीं दे रहा है यार, मैं किसी और से क्या उम्मीद करूं? I need you आशिर। तो मैं क्या करूं, जाकर भाई से लड़ लूं? प्लीज मेरी सिचुएशन समझने की कोशिश करो। मैं चाहकर भी भाई को इनकार नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होता। तुम ही तो जिससे मैं सब कुछ समझा सकता हूँ, जो मुझे समझती है, जिससे मैं कुछ मांग सकता हूँ। तुम ये चाहते हो ना कि मैं ये सूटकेस वापस भिजवा दूं? तो ठीक है, मैं वापस भिजवा देती हूँ। ईशल
यार भाई प्लीज पहुंचा देना, मैं खुद चला जाता, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। प्लीज भाई, जरूरी है, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी आ जा। ओके ओके, थैंक यू, बाय बाय। क्या हो गया, फिर कोई बात हुई है? यहाँ का माहौल बहुत अजीब है रोहन। अजीब माहौल है? क्या मतलब? ईशर भाभी के घर से कुछ सामान आया था उनके लिए। आयजा आपी ने और असद भाई ने वो सारा सामान वापस भिजवा दिया है। कितनी गलत बात है रोहन। ईशर भाभी को कितना बुरा लगा होगा। ना, आई थिंक भाई और भाभी ने मेरे को ठीक किया। हाँ, लड़की के मैके से मतलब कोई सामान नहीं आ सकता उसके लिए, है ना? और ये किस किताब में लिखा है? ना, बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन अगर माँ बाप को बेटी को कोई चीज़ देनी हो ना, तो उसके हाथ में सेपरेटली देनी चाहिए। इस तरह ससुराल में सामान भिजवा के उनकी तजलील नहीं करनी चाहिए यार। देखो, भाई और बाबा ने आज तक सब कुछ खुद किया है, सेल्फ मेड है वो लोग। और जब इंसान इस तरह सेल्फ मेड होता है ना, तो उसे बुरा लगता है इन बातों का, और लगना भी चाहिए। खैर, ईशल भाभी अभी नहीं है इस घर में, उन्हें इस घर के रूल्स और रेगुलेशन समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। पता नहीं क्या ही खोल के बुलाते, सारे एक ही जबान बोलते। क्या कहा? कुछ नहीं रोहन, इससे फोन पे बात कर रहे थे। क्या मंगवा लिया? अब भूल गई तुम? क्या? वेरी बैड, अपनी बहन की बर्थडे भूल गई तुम? कल आयजा भाभी की बर्थडे है, तो मैंने सोचा उनके लिए कोई सरप्राइज प्लान करते हैं, अच्छा लगेगा उन्हें। तो उसके लिए कुछ डेकोरेशन का सामान मंगवाया है। कैसा आइडिया? बहुत अच्छा। अरे ये वापस क्यों लेकर आए हो? वो बेगम साहबा ईशा बीबी ने वापस भेज दिया, कह रही थी आपसे फ़ोन पे बात कर लेंगी। हाँ ठीक है, इसे वो गेस्ट रूम में रखवा दो। खेलें आपकी कॉफी। थैंक यू। असद, हम्म। सोच रही थी कि हमें इस तरह से सामान नहीं भिजवाना चाहिए था। ईशल और उसकी फैमिली को जरूर बुरा लगा होगा। पहली बार हुआ था, अगर समझाते तो समझ ही जाती। आयजा, मैंने समझाया ही है उसे, और मुझे पूरा यकीन है वो समझ जाएगी और आइंदा ख्याल करेगी। लेकिन ईशल को तो यही लग रहा होगा ना कि उसका सामान मेरी वजह से वापस गया। इस तरह से आशिर और ईशल के दरमियान बदमज़गी भी हो सकती है। आयजा, मैंने शिकायत नहीं की है उसकी, वरना जिस तरह वो तुमसे बात कर रही थी वो मैं सुन चुका था। और रही बात आशिर और ईशल के दरमियान की, तो आशिर एक समझदार लड़का है, मुझे पूरा यकीन है वो हैंडल कर लेगा। चलें छोड़े असद, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे हैं, गलती हो जाती है, हम समझाएंगे तो समझ ही जाएंगे। बस इतनी सी बात है, और यही बात घर के मर्दों को समझनी है। करूँगी आशीष से बात, समझ आएगा। वैसे असद, अब वो शादीशुदा है, आपको इतनी सख्ती से बात नहीं करनी चाहिए उससे। तुम बिगाड़ दोगी इन दोनों को। ऐसा कुछ नहीं होगा। असद, वो अपना कार्ड दे दे। क्यों? वो आशीष से कहूंगी ना ईशल को शॉपिंग पर ले जाए, खुश हो जाएगी। अच्छा, ये लो। थैंक यू। अच्छा, अपनी देवरानी को खुश कर लो तो मेरी शर्ट प्रेस कर देना प्लीज।